दुखी था उनका मन। वो कुछ देर तक तो मौन रहे, कुछ उन्होंने कहा भी नहीं और उन्होंने कह दिया कि आज हम किसी से बहुत बात नहीं करना चाहते हैं। दुखी मन से यहाँ के जो ऋषि महर्षि हैं, भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, सभी ऋषियों को, गंगा यमुना को, संगम तीर्थ को, प्रयागराज तीर्थ को, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके दुखी मन से यहाँ से वो गए हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज यहाँ से काशी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। अगले वर्ष फिर 11 महीने बाद माघ आएगा। जब तक सम्मान पुनः स्थापित नहीं होता है तब तक उनकी टेक जैसे जारी थी वैसे ही आगे भी जारी रहने वाली है। अगले वर्ष भी जारी रहेगी महाराज जी? 500 वर्ष भी जारी रखना पड़े तो 500 वर्ष भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, संत होते तो ऐसा नहीं होता। शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, वृद्धों को मारा गया, सन्यासियों को मारा गया, उनकी धोती खींच ली गई, उनकी चोटी पकड़ करके उनको घसीटा गया। ये सब देख करके वो दुखी थे और फिर वो उनके रथ को प्रशासन ने अपहरण कर लिया, घसीटते हुए ला करके यहाँ छोड़ दिया। तो शंकराचार्य जी महाराज का ये कहना था कि भाई जो अपमान किया है उसके लिए क्षमा याचना होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि लिखित अपराध बोध होना चाहिए। ये कोई गलत बात तो थी नहीं, गलती यदि किसी से हो गई है तो अपराध बोध तो होना चाहिए। तो क्षमा याचना करिए, उसके बाद फिर बाकी बात होगी। जो नाटक था ना उसको जनता ने देख लिया, किस तरह से रोने लग गए। वो पत्नी को फ़ोन करके नहीं नहीं मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। नाटक जितना कर रहे थे नाटक जनता ने देख लिया, भाई ने सब कुछ बता दिया। दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज में चल रहे हैं, माघ मेला 2026 के बीच मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा था कि बीते दिन 18 जनवरी की बात है जब मौनी अमावस्या का माघ मेला 2026 का सबसे बड़ा शाही स्नान होता है। स्नान करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यानी कि जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं वो अपने अनुयायियों के साथ निकले थे, लेकिन उसी दरमियान उनके साथ एक घटना होती है। प्रशासन से उनकी कहासुनी होती है जिसमें वो एक टेक पर बैठ जाते हैं और उनकी 11 दिनों तक टेक चलती है। टेक का मतलब हठ, और उनका हठ था कि जब तक सम्मानपूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हमें सम्मानपूर्वक स्नान नहीं कराएंगे तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। आखिरकार आज ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहाँ से जा चुके हैं और उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद महाराज जी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल महाराज जी क्यों चले गए, क्योंकि वो टेक पर बैठे थे और उनकी टेक थी कि जब तक मुझे सम्मानपूर्वक स्नान नहीं करवाया जाएगा तब तक मैं शिविर में प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज जी आज शंकराचार्य महाराज जी यहाँ से जा चुके हैं और जिस टेक को लेकर वो बैठे थे शायद आज तक भी उस पर कोई अमल नहीं हुई, ना तो प्रशासन के द्वारा ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो क्या कुछ इसीलिए उनको जाना पड़ा। वो स्नान करने के लिए पिछले 40 वर्षों से माघ में आते रहे। हर वर्ष सम्मानपूर्वक स्नान किया उन्होंने। शंकराचार्य बनने के बाद पालकी में बैठ करके जा करके भी स्नान किया उन्होंने। सरकार के अधिकारी उनको ले जा करके स्नान कराए। लेकिन इस वर्ष शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, वृद्धों को मारा गया, सन्यासियों को मारा गया, उनकी धोती खींच ली गई, उनकी चोटी पकड़ करके उनको घसीटा गया। ये सब देख करके वो दुखी थे और फिर वो उनके रथ को प्रशासन ने अपहरण कर लिया, घसीटते हुए ला करके यहाँ छोड़ दिया। तो शंकराचार्य जी महाराज का ये कहना था कि भाई जो अपमान किया है उसके लिए क्षमा याचना होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि लिखित अपराध बोध होना चाहिए। ये कोई गलत बात तो थी नहीं, गलती यदि किसी से हो गई है तो अपराध बोध तो होना चाहिए। तो क्षमा याचना करिए, उसके बाद फिर बाकी बात होगी। लेकिन प्रशासन अपने आप को संभवतः दोषी नहीं मानता है, इसलिए उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। शंकराचार्य जी महाराज ने आज 9 दिन लगभग 10 दिन के लंबे प्रतीक्षा के बाद आज यहाँ से वो काशी प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन जो उनकी बात है और उनकी बात की जो दृढ़ता है वो और बढ़ी ही है, वो घटी नहीं है। वो उस बात पर आज भी कायम है कि वो इस बात को अब जन जन तक पहुँचाएँगे कि जो हिंदुओं की बात करने वाले लोग हैं वो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाले शंकराचार्य जी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। तो शंकराचार्य जी महाराज के साथ जो व्यवहार किया गया है वो कतई सनातन धर्मी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से इसका वो जवाब देंगे और जहाँ हैं वो वहीं से वो पूछेंगे कि आपने हमारे आचार्य का अपमान किस हैसियत से किया। तो शंकराचार्य जी महाराज यहाँ से काशी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। अगले वर्ष फिर 11 महीने बाद माघ आएगा। जब तक सम्मान पुनः स्थापित नहीं होता है तब तक उनकी टेक जैसे जारी थी वैसे ही आगे भी जारी रहने वाली है। अगले वर्ष भी जारी रहेगी महाराज जी? 500 वर्ष भी जारी रखना पड़े तो 500 वर्ष भी जारी रहेगी। लेकिन जब स्नान करेंगे सम्मानपूर्वक स्नान करेंगे। महाराज जी घटना तो जो हुई वो तो छुपी नहीं है क्योंकि आप भी उस समय थे। तो जाते समय क्या उनका मन द्रवित था, व्यथित था, कैसे? दुखी था उनका मन। वो कुछ देर तक तो मौन रहे, कुछ उन्होंने कहा भी नहीं और उन्होंने कह दिया कि आज हम किसी से बहुत बात नहीं करना चाहते हैं। दुखी मन से यहाँ के जो ऋषि महर्षि हैं, भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, सभी ऋषियों को, गंगा यमुना को, संगम तीर्थ को, प्रयागराज तीर्थ को, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके दुखी मन से यहाँ से वो गए हैं। महाराज जी अब इस बात के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं लोगों की। जहाँ एक तरफ महाराज जी के समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकारा अग्निहोत्री जी इस्तीफा देते हैं,
और उनके साथ क्या हो रहा है आपने देखा कि उनको निलंबित कर उन पर जांच बैठा दी गई है, इस पर क्या आप कुछ बोलेंगे आप? अग्निहोत्री जी के मन में जो भाव था उसको उन्होंने प्रदर्शित किया और साहसिक निर्णय था उनका ये, क्योंकि जब बहुत हम मेहनत करते हैं तब ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद पर जाना चाहते हैं। हम देश के बाकी अधिकारियों से भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई निर्णय आप मत लीजिए जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान हो, लेकिन उनकी भावना का सम्मान है कि कम से उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने निर्णय ले लिया। और शंकराचार्य जी ने तो कहा ही है कि धर्म के क्षेत्र में हम तुमको उससे बड़ा पद देंगे। हाँ जी। और महाराज जी दूसरा मामला अब अयोध्या से आता है, जहां जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में समर्थन देते हैं। मतलब ये कैसा त्याग पत्र हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में देते हैं। कल तक तो दूसरी बात थी, यही केवल आधी बात थी। जी। रात में पता चल गया कि साहब उनकी जो डिग्री है वही गलत थी। वो जो उनके सगे भाई खुलासा करते हैं कि दरअसल ये मुकदमे की लास्ट रडार में है। बस तो वो एक तो ऐसा करके उन्होंने एक तो योगी जी के प्रति ये प्रदर्शित करवा दिया कि भाई देखो ऐसे अधिकारी हैं इनके पास चापलूस, जो कि इस्तीफे का काउंटर इस्तीफा देकर के कर रहे हैं। कल तक तो यही बात थी, लेकिन आज जब हम लोगों ने देखा तब पता चला कि साहब इन्हीं के अंदर सारी कमी थी। अपने कमी को छुपाने के लिए ये दाव खेल रहे थे। दाव से काम नहीं चलता है, भावना से काम चलता है। उनके सगे भाई ने खुलासा किया महाराज जी कि ये फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के ये सर्विस पाए हैं और इनका मुकदमा लंबित है और जांच की लास्ट सिचुएशन में है। तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ के प्रति इसलिए सहानुभूति जो है अपनी दर्शाए ताकि जांच प्रक्रिया संपन्न। उनका जो नाटक था ना उसको जनता ने देख लिया, किस तरह से रोने लग गए वो पत्नी को फोन करके, नहीं मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। नाटक जितना कर रहे थे नाटक जनता ने देख लिया, भाई ने सब कुछ बता दिया। तो उनकी कलई खुली चुकी है। अपने जो आपके अंदर दोष है उसको छुपा करके नई चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान दे करके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता पब्लिक सब जानती है, पब्लिक का यही वैशिष्ट्य है कि वो बोलती नहीं है, अलग बात है। जब मौका मिलेगा तब वो अच्छे से बोल ही देगी, लेकिन वो सब जानती है। तो इस तरह से नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत किया उन्होंने, उसका परिणाम अब सरकार उनके ऊपर भी संभवतः जल्दी ही जाँच बैठा करके उनको भी अंदर डालेगी, क्योंकि एक तो गलती की है और ऊपर से योगी जी के गुड बुक में आने के चक्कर में योगी जी का नाम लेकर कि मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, नाटक किया। विलाप करते हुए खूब नाटक किया। बाद में पता चल गया कि साहब इनके खुद ही के अंदर खोट था। तो ऐसे लोगों को जो उचित कार्रवाई है निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। महाराज जी साल 2025 की बात है, जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, उसी समय किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी थी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। उनका बयान आता है महाराज जी के खिलाफ और पता चला कि जो किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने उनको बहिष्कृत कर दिया और साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से शंकराचार्य जी और साथ ही उनके शिष्यों के साथ जो व्यवहार हुआ है उससे मैं खुद आहत हूँ और ये जो है मेरे किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है, मैं इनको निष्कासित करती हूँ। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया देने लायक है ही नहीं। वो जिस दुनिया से आते उसका नाम लेना भी बेकार है, नाम लेने लायक नहीं है। वो उसको बात करने तक का तमीज़ नहीं है। वो जिस तरह की दुनिया में रही है वो उसी दुनिया लायक है। वो हम लोग ऐसा है ना कि जो स्त्री शरीर है ना वो हम लोगों के लिए सम्मानजनक है, इसीलिए स्त्री शरीर में होने के कारण हम उनके लिए अपमानजनक शब्द कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि उनका नाम लेकर के हम अपने मुख को भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है, उनका दंड उनको ईश्वर देगा। वो बहुत मतलब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके वो जिस तरह का शब्द प्रयोग कर रही थी, उन्हीं की अखाड़े की जो प्रमुख है उन्होंने निष्कासित कर ही दिया। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने निश्चित रूप से समय को देखते हुए उन्होंने उचित बात की, क्योंकि वो जनता की बात को कह रहे थे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने देखा कि ये ऐसा कह करके जो किन्नर अखाड़े का थोड़ा बहुत मान सम्मान बचा हुआ है, जो प्रतिष्ठा है हमारे अखाड़े की, वही बर्बाद कर दे, इसलिए उन्होंने उनको बहिष्कृत कर दिया, निष्कासित कर दिया। उचित निर्णय त्रिपाठी जी ने ले लिया है, हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं और कहने लायक है ही नहीं कि कुछ भी कहें हम उसके बारे में। महाराज जी गौ रक्षा का जो संकल्प है, यहाँ से महाराज जी चले गए, तो क्या अभी ये कारवा उनका संकल्प जो है और दृढ़ हो गया और दृढ़ता के साथ पूरे देश में उसको उठाया जाएगा। समय समय पर मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलेगा। मूल उद्देश्य केवल इतना ही है कि भारत देश के ऊपर से, भारत भूमि के ऊपर से गौ हत्या का कलंक सर्वथा समाप्त हो, ये देश गौ हत्या मुक्त भारत हो, इतना ही वो चाहते हैं। और इसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन भारत देश को गौ हत्या के कलंक से ज़रूर उबारेंगे और भारत देश के ऊपर एक सुंदर, भारत देश के चरित्र में एक सुंदर अध्याय को जोड़ेंगे कि भारत देश में गौ हत्या नहीं होती है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं और ये सवाल शायद कई बार रिपीट हो चुका है, आज आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ। संत होते हुए भी एक संत का अनादर हुआ मेला प्रशासन के द्वारा या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे, और महाराज जी अपने 11 दिनों की टेक लेकर बैठे थे
और 11वें दिन जो है वो चले गए यहाँ से। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग शिष्य हैं महाराज जी? ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, संत होते तो ऐसा नहीं होता। संत यदि होते तो निश्चित रूप से संत की प्रतिष्ठा और संतों के शिरोमणि शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा को वो समझते हैं। लेकिन 9 दिन 10 दिन के लंबे अंतराल के बाद भी जब वो नहीं समझे, कोई कुशल समाधान नहीं हुआ, तो इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा कि वो संत निश्चित रूप से नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और हनक वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को हनक से, जो सत्ता के आसन पर बैठता है ना, उसको हनक से काम नहीं। सनातन धर्मियों के गुरु। तो दोस्तों, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी आज 11वें दिन प्रयागराज में चल रहे हैं माघ मेला से अपनी 10 दिनों के टेक के बाद चले गए हैं। तो अभी हम उनके शिष्य मुकुंदानंद महाराज जी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की, साथ ही उन्होंने बताया कि किस द्रवित मन के साथ यहाँ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गए हैं और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं या फिर आगे उनकी ये जो टेक है कब तक चलने वाली है, उन्होंने बताया। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।